हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट, आज से हम लोग क्लास 10 की जो मैथ्स है उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स का नेचर क्या होगा। हिंदी में बोलेंगे अगर, तो दिए हुए द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो कैसे इसको फाइंड करना है, यानी आपका जो रूट्स दिया हुआ है उसका नेचर क्या होगा, उनके मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या फार्मूला यूज करना है आपको, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हिंदी में विवेक्तर बोलते हैं, उसको लिखना है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन यानी हल। तो फार्मूला क्या यूज करना है, d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। और ये ए बी सी क्या होता है, तो स्टूडेंट ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ जितने भी नंबर होते हैं उन सबको ए बोला जाता है, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है ना। और एक्स के साथ जितना भी नंबर होता है साइन सहित, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी -4। देखो एक्स के साथ क्या है, -4 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। और बाकी का जो बच गया वो आपका सी होता है, तो यहाँ पे क्या है आपका ये 5 हो गया। इस पे ध्यान देना होगा आपको। तो एक्स स्क्वायर के साथ जितने भी नंबर होते हैं वो सब ए होता है, तो ए की वैल्यू हो गई 3। एक्स के साथ जितना भी यहाँ पे नंबर होता है, तो यहाँ पे देखो -4 लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू -4 और ये आपका सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करना होगा। तो देखिए यहाँ से d इज इक्वल टू बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, -4, स्क्वायर लगा देंगे, फिर -4, ए की वैल्यू क्या है 3 है और सी की वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर, तो माइनस के ऊपर अगर इवन पावर है यानी 2 4 6 होती है, तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में, तो ये प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अब इसको इंटू कर लीजिए आप, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 60 से 16 को माइनस करिए, तो यहाँ से कितना आएगा, 44 आ जाएगा। और देखिए बड़े वाले नंबर के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगेगा। यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे और बड़े वाले के साथ कैसा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -44 आ गई। जब डी की वैल्यू माइनस में आती है, निगेटिव में आती है, तो नेचर कैसा होता है, तो इसका जो नेचर होगा आप यहां लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस में आई ना, तो नेचर ऑफ रूट क्या होगा, इमेजिनरी होगा। कैसा होगा, इमेजिनरी, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको बता दें, अगर ऐसा आ गया, जैसे यहाँ पे माइनस में आया, तो आपने क्या बोल दिया, नेचर ऑफ द रूट्स इज इमेजिनरी, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगी, ठीक। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती, मान लो आपने इसको सॉल्व किया और डी की वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती, तो हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होता आपका, इसको हम यहीं पे रफ कर दे रहे हैं। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाती तो हम बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति में वास्तविक तथा समान लिखेंगे। अगर डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वास्तविक तथा समान। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू, अगर 0 आ गया, रियल एंड इक्वल। इसी तरीके से अगर डी की वैल्यू प्लस में आ जाती, मान लो +12 आ गई, +14 प्लस में आ जाती, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता, रियल एंड डिफरेंट। क्या होता, रियल एंड डिफरेंट। कभी कभी इसको डिस्टिंक्ट भी बोला जाता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिफरेंट। तो अगर डी की वैल्यू प्लस में आ जाती, +12 +10 प्लस में आती है अगर, तो क्या होता है, नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड डिफरेंट, ठीक है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, अगर डी का मान धनात्मक होगा तो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर ले जाएंगे। आइए अब इसी टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड एक हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जहां पर आपको के की वैल्यू या फिर पी की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें क्या है। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को नेचर ऑफ द रूट्स निकालना था, यानी जो रूट आता है एक्स की जो वैल्यू आती है उसका नेचर क्या होगा, जैसे रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इक्वल, इमेजिनरी। हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलों की प्रकृति कैसी होगी, यानी वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, वास्तविक तथा समान तथा काल्पनिक, ठीक है ना। तो वो तो निकालने का तरीका था। अब यहाँ पे दिया रहेगा क्या है, इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना। हिंदी में क्या हुआ है, दिए हुए द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए यदि मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा समान है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% श्योर है कि यहां से क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को जरूर आप पढ़िएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है 2x² माइनस के एक्स प्लस 8। यहाँ पे जो k है, इस k की वैल्यू फाइंड करनी है, k का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया रहता है, क्या दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। हिंदी में क्या दिया है, वास्तविक तथा समान, ठीक है ना। इसी पॉइंट, इसी वर्ड को हम लोग समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हिंदी में वास्तविक तथा समान। तो जब भी रियल एंड इक्वल वर्ड आता है तो इस केस में क्या होता है, d इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, d इक्वल टू 0, यानी अगर d की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है, यानी प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा समान। तो अगर क्वेश्चन में रियल एंड इक्वल आ जाए, यानी हिंदी में वास्तविक तथा समान आ जाए, तो d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। और आपको पता है d की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac, ठीक है ना। तो इसके जब क्या लिखेंगे, b² माइनस 4ac लिखेंगे, और इधर क्या है, 0 है, ठीक है। अब आपको मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में a b c निकालना बताया था मैंने, तो a और b आपको निकालना होगा। इसको इक्वेशन 1 हम ले रहे हैं। तो a क्या होता है, x² के साथ जो भी नंबर होता है वो पूरा a होता है, इसको बोलेंगे a इज इक्वल टू 2। b क्या होता है, x के साथ जो भी होता है, तो देखो x के साथ क्या है, माइनस k है, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस k, ठीक है ना। और c क्या होता है, इसके अलावा जितना बच गया, यानी ये आपका हो गया 8 हो गया। प्लस लिखा तो प्लस लिख दो या ना लिखो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब a की वैल्यू क्या हो गई, x² के साथ जो भी नंबर होता है, यानी 2 लिखा है तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। x के साथ जो नंबर होता है उसको b बोलते हैं, तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस k लिखा हुआ है, तो b की वैल्यू माइनस k हो गई और c की वैल्यू हो गई 8। आप इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, रखेंगे, तो b की जगह पे क्या रखना है, मुझे माइनस k रखना है ना। b की वैल्यू क्या दी है, माइनस k, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस k, स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर लगा देंगे, फिर -4, a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, और c की वैल्यू क्या है, 8 है, तो यहाँ पर 8 रखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस के ऊपर जो इवन पावर होती है, यानी 2 4 6, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी आपकी वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ था। तो k का स्क्वायर माइनस, इसको इंटू कर दीजिए, 4 2 8, 8 8 64, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 64, ठीक है। तो देखिए k स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, देखिए यहाँ दिया हुआ है, k का मान निकालिए, k की वैल्यू फाइंड करिए। तो k पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं साइड में, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 64। और जब भी देखिए k पे स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, k की 2 वैल्यू आएगी, तो इसीलिए जब यहाँ से स्क्वायर हटा के इधर भेजते हैं तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ से k इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 64 का रूट होता है 8, ठीक है ना। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 8 आ गई। तो देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर आप पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आता है, कंफर्म है। अब आइए इसी के ऊपर बेस्ड एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। तो आइए हम अपना तीसरा क्वेश्चन देखें। इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -2 है। आपको पता है ना कि जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी, 2 है, तो इसके कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे ना, जितनी पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। तो क्या बोला गया है कि इसका एक रूट कितना है, -2 है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज -2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट -2 है, तो p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वन रूट बोले या सॉल्यूशन बोले, बात एक ही है, आपको x की जगह पे -2 पुट करना होगा। क्या रखना होगा? x की जगह पे -2। रूट बोल दे, सॉल्यूशन बोल दे, जीरोस बोल दे, बात एक ही है। आपको x की जगह पे क्या रखना होगा? -2 रखना होगा, ठीक है। और जैसे ही -2 रखोगे, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आइए थोड़ा हिंदी में इसको समझाते हैं। दिए हुए द्विघात समीकरण में यदि इसका एक मूल -2 है, तब p का मान ज्ञात कीजिए। इस द्विघात समीकरण में इसका जो एक मूल है वो कितना है? -2 है। तो जितनी इसकी घात होती है, इसकी पावर होती है, उतने उसके मूल होते हैं, उतने उसके रूट होते हैं। तो इसके 2 रूट होंगे। एक रूट कितना दिया है? -2 दिया हुआ है। तो आपसे p का मान पूछ रहा है, p की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करना होगा अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो क्या दिया हुआ है? रूट कितना इसका? -2 है। कितना है? -2 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पे x दिख रहा है ना, इस x की जगह पे -2 पुट करना है। क्या करना है? -2 पुट करना है। और जैसे ही पुट करोगे, ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। तो क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, पुट x इक्वल टू -2, यानी x की वैल्यू -2 रखने पर पुट x इक्वल टू -2 कहां पे पुट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या है? 3x² - 4x + 2p, ये है आपका। यहाँ पे पुट कर दीजिए। 3 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, स्क्वायर लगा हुआ लगा देंगे, फिर -4 इंटू x की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे क्या रखेंगे? -2 रखेंगे, फिर प्लस 2p। और जैसे हमने -2 पुट किया, इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 3 इंटू माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 इंटू 2 4 होता है। फिर ये देखो ब्रैकेट, यहाँ पे इंटू का साइन है, तो ब्रैकेट से पहले माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है। तो इस केस में क्या होता है? दोनों को इंटू किया जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा, प्लस 2p इज इक्वल टू 0। इन दोनों को इंटू कर लीजिए, तो 4 3 जा 12 प्लस 8 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आगे चल के। यहाँ पे तो देखिए 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 20 प्लस 2p इज इक्वल टू 0। 20 को उधर भेज दीजिए, तो प्लस है यहाँ पे, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू -20। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 देखिए इंटू में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो 2 × 2 2 × 20, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -10 आ जाएगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी p निकालने के लिए, कभी k निकालने के लिए आता है। तीनों क्वेश्चन का नेचर आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपको रूट्स का नेचर बताना था, मूलों की प्रकृति बताना था। तो वहां पे भी आपको d निकालना था, d इज इक्वल टू b² - 4ac से, और abc क्या था हमने आपको समझाया। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि रूट्स का नेचर गिवन था, रियल एंड इक्वल, जिसे हिंदी में बोला जाता है वास्तविक तथा समान। तो तब भी हमने क्या फार्मूला लगाया था? d इज इक्वल टू b² - 4ac, फिर वहां से निकाला। फिर एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दी रहती है, और कहता है कि इसका एक रूट यानी एक मूल दिया हुआ है, तो p की वैल्यू आप निकालिए। तो क्या करना होता है? जो रूट दिया हुआ होता है उसे x की जगह पे रखना होता है, और x की जगह पे जैसे ही रखते हैं तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? 0 के इक्वल आ जाती है। और यहां से इसको सॉल्व करके हम p की वैल्यू निकाल ले जाते हैं। कभी p होता है, कभी k होता है, कभी t, कुछ भी हो सकता है। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये 3 क्वेश्चन जो हमने करवाए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो इन सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। तो स्टूडेंट आपको ये क्लास कैसी लगी? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।